गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि इज्जत और शोहरत मांगी नहीं मिलती, कमाई जाती है। और सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दें। तो नमस्कार बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है AP के ऊपर, मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। इससे जो पहले 10th क्लास के हमने टॉपिक डाले हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर जो था उस पर हमने कंप्लीट यानी कि वो तीनों के तीनों चैप्टर कर लिए हैं। आज जो हम 4th चैप्टर कर रहे हैं वो कौन सा है हमारा, AP माने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AP की कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है इसकी, और इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की, ठीक है। तो बात अगर मैं AP की करूं तो AP की डिस्कवरी की थी बेटा जॉन, ठीक है ना, जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। इसका भी आपने नाम ध्यान जरूर रखना है। ये साइंटिस्ट हैं जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्होंने यानी कि AP हमें दी थी, और इनकी बदौलत ही हम क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओनली जब 10 ईयर के थे जब स्टार्टिंग में ये डेफिनेशन आई। जैसे ही हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि कहाँ से हमारे पास SN का फॉर्मूला निकल के आया और कहाँ से AN का फॉर्मूला निकल के आया। लेकिन जो एक्सरसाइज 5.1 है वो क्या है, बिल्कुल बेसिक है, उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है और डेफिनेशन के ऊपर है कंप्लीट एक्सरसाइज। तो डेफिनेशन ऑफ AP क्या कहती है, मैंने पहले ही बोर्ड के ऊपर डिफाइन कर दी है। एन AP इज ए लिस्ट। AP क्या है, एक लिस्ट है ऑफ नंबर्स, नंबर्स की एक लिस्ट है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, जिसमें प्रत्येक टर्म प्राप्त होती है बाय एडिंग, ऐड करने पर ए फिक्स नंबर टू दी प्रीसीडिंग नंबर, अपने से पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने से प्राप्त होती है, ठीक है ना। एक्सेप्ट दी फर्स्ट नंबर, और उससे जो पहले वाला फर्स्ट नंबर है उसको हमने एक्सेप्ट करना है, छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद दी फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर है उसको क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और किससे डिनोट करेंगे, D से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। किससे डिनोट करेंगे, D से डिनोट करेंगे। तो बच्चों ये है हमारे पास AP की डेफिनेशन। कुछ समझ में आया ना आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 12 ले लिया, 14 ले लिया और 16 यहीं तक ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास स्टार्टिंग में नंबर क्या है, 2। इस 2 में मैंने क्या ऐड किया, 2, तो कितना हो गया 4, फिर 2 ऐड किया तो कितना हो गया 6, फिर 2 ऐड किया तो कितना हो गया 8, फिर 2 ऐड किया 10, फिर 12, फिर 14 और फिर कितना हो गया 16 हो गया। तो डेफिनेशन क्या कहती है, AP इज ए लिस्ट नंबर, ये नंबर की क्या है, लिस्ट है, विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, इसमें हमने एक फिक्स नंबर 2 ऐड किया है सभी में, तभी तो ये हमें प्राप्त हुई है, ठीक है ना। और क्या कहा है, एक्सेप्ट दी फर्स्ट नंबर, इस नंबर को छोड़ देना फिर आपने, जैसे इसमें हमने ऐड किया ये हो गया, अब इसमें ऐड करेंगे ना कि इसमें, इससे पहले वाले नंबर को हमने छोड़ देना है। और जो वो कॉमन हमारे पास डिफरेंस है दो इनके बीच का, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, D से, ठीक है ना। और इस फिक्स नंबर को भी आप D कह सकते हैं। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे ना, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 कितना हो गया 2, और 10 - 8 भी कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ AP की, AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है A + D, A + 2D, A + 3D, एज ऑन लास्ट टर्म क्या होगी, A + n - 1 × D होगी। तो जो A हमारे पास फर्स्ट टर्म है बच्चों, उसको डिनोट करेंगे A1 से, किससे डिनोट करेंगे, A1 से। जो सेकंड टर्म है उसको A2 से, और A2 कितना है, A + D है। जो थर्ड टर्म है उसको A3 से, A3 कितना है, A + 2D है। और उसके बाद फोर्थ टर्म को डिनोट करेंगे किससे, A4 से, A4 कितना है, A +
3D है। एज सोन हम चलते गए, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास an, और an को किससे डिनोट किया हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a को a1 a प्लस डी a2 होती है और a3 क्या होता है a प्लस 2d होता है। इसी प्रकार an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। कन्फ्यूज नहीं होना है, a2 है तो 1d कम है, 3 है तो 2d है, 4 है तो 3d है, n है तो n में से 1 यानी कि n माइनस 1d। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है और एपी की डेफिनेशन को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। यानी कि लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, एक एपी का अच्छा एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। ठीक है ना, लिस्ट ऑफ इवन नंबर कह सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर आप कह सकते हैं, ये सारे के सारे ही एपी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास क्या कि फाइनाइट एपी। कौन सी फॉर्म आती है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होती है, एन एपी। अगर मैं फाइनाइट एपी की डेफिनेशन की बात करूं तो एक ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो फाइनाइट हो। ठीक है, तो एन एपी एपी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। एन एपी इन विच फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, जिसमें क्या हो कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो तो उसको हम एपी कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने क्या किया 10 स्टूडेंट की हाइट ले ली जो कि सुबह सुबह असेंबली में खड़े थे और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, और जिनकी हाइट भी क्या थी, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या था सेम था, और सेंटीमीटर में ले ली जैसे 142 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर। तो इस तरीके की जो एपी होती है उसको क्या बोलते हैं फाइनाइट एपी, क्योंकि हम इन नंबर को काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट एपी एन एपी in which infinite number of term, यानी कि एक ऐसी एपी जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माने 1 2 3 4 5 6 7, और क्योंकि बहुत सारे हैं नेचुरल नंबर मैं लिख के नहीं दिखा सकता तो मैं डॉट डॉट लगा के छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ एक डेफिनेशन है, कुछ मेन पॉइंट्स भी आप इनको कह सकते हैं। इसी डेफिनेशन के ऊपर हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सारे के सारे मेन पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। एपी किसने दी थी, जॉन कार्ल फ्रेडरिक गोस ने दी थी। इस साइंटिस्ट का भी नाम आपने लिख लेना है और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन सी एक्सरसाइज 5। तो बच्चों ये है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके 4 पार्ट हैं और चारों ही पार्ट में जो स्टार्टिंग में हेडिंग है वो मैंने नहीं लिखी। हेडिंग में क्या है मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसने कहा है कि इन पार्ट में से कि बताइए इन कंडीशन में कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। तो मैं डिफाइन करता हूँ सभी पार्ट को एक एक करके। सॉल्यूशन, ठीक है, क्या कहा, टैक्सी फेयर यानी कि एक टैक्सी का किराया, एक टैक्सी का भाड़ा। आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि जो पहले किलोमीटर का किराया है वो तो 15 रुपये फिक्स है। ठीक है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सपोज करो हमने यहाँ से लेकर कहीं तक रोहतक तक जाना है, सपोज करो, तो पहले किलोमीटर का किराया तो 15 रुपये फिक्स है, लेकिन आगे जितने भी पर किलोमीटर के हिसाब से जो है क्या होगा, किराया 8 रुपये जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए कितना लगा 15 प्लस में 8, तीसरे के लिए कितना लगा 15 प्लस 8 प्लस 8, चौथे के लिए कितना लगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, और इसी तरीके से वो चलता गया। तो कितना हो गया ये 15, और ये कितना हो गया 23, 23 और 8 ये कितना हो गया 31, 31 और 8 कितना हो गया 39। तो हमने बताना है क्या ये एपी है या नहीं है, और एपी की पहचान क्या है कि बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो A1 कितना है बच्चों इसमें 15, A2 कितना है इसमें बोलो 23, और A3 कितना है इसमें 31, और A4 कितना है 39 है। चेक क्या करना है हमने, A2 माइनस A1 कितना आ गया 8,
ठीक है ना, 23 माइनस 15, और फिर हमने A3 माइनस A2, वो भी कितना आ गया हमारे पास 31 माइनस में कितना 23, कितना आ गया 8। तो सभी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लिख देंगे हेंस इन फॉर्म ऑफ AP द कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज ए AP। ठीक है ना, कि ये क्या है AP। ठीक है ना, हम ये लिखेंगे, स्टार्टिंग में AP नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इन दिस सीक्वेंस, यानी कि ये एक सीक्वेंस है हमारे पास नंबर की। ठीक है ना, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, की कॉमन डिफरेंस सेम है, तो देयरफॉर इट इज एन फॉर्म ऑफ AP। तो ये AP की फॉर्म है। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, कि यस इट इज अ AP। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, तो सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक हवा की मात्रा है सिलेंडर में बंद, और हवा भरने वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार जो हवा शेष हवा बच जाती है ना, उसका 1/4 क्या है बाहर निकाल देता है। मान लिया हमने, लेट किया, हमारे पास जो प्रेजेंट एयर थी ना, प्रेजेंट एयर यानी कि वर्तमान हवा की मात्रा, वो क्या मान ली हमने, वो मान ली x। ठीक है, और इसका 1/4 क्या होता है, वो बाहर निकाल देता है। तो फर्स्ट टाइम तो x होगी, तो सेकंड टाइम कितनी होगी, सेकंड टाइम होगी कि x तो थी और x का 1/4 यानी कि x/4 हो गया, वो बाहर निकाल दिया, तो कितना आ गया, ये आ गया 3x/4। ठीक है, अब उसने क्या किया, थर्ड टाइम ध्यान से समझना क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कि जो शेष हवा था उसका 3/4, 3x/4 ये तो है हमारे पास रिमेनिंग, और इसका 1/4 और करें तो कितना हो जाएगा, 3x में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो 16 तो आ गया इसका एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा, फिर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, और ये हो गया हमारे पास 12x माइनस में कितना 3x, माने 9x में 16। ठीक है, तो कुल मिला के जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1 वो तो है x, जो A2 है सेकंड टर्म वो है अब हमारे पास 3x/4, और जो A3 थर्ड टर्म आई है वो 9x में 16 आई है। हालांकि और भी हमारे पास टर्म आएंगी, ठीक है, लेकिन हम इन तीन से ही देख लेंगे कि AP बनती है या नहीं बनती है। तो मैंने किया A2 माइनस A1, 3x/4 और माइनस x, सोल्व किया तो कितना आ गया, ये आ गया -x/4। फिर मैंने किया A3 माइनस A2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो 9x/16 और माइनस में कितना 3x/4, तो 16 तो आ गया एलसीएम, और ये हो गया 9x माइनस में कितना हो गया, ये 12x, माने 3x में 16। तो देखना यहाँ तो x/4, यहाँ माइनस के 3x/16, क्या बीच का डिफरेंस सेम है, नहीं है ना। तो कुल मिला के क्या हो गया कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू है A3 माइनस A2, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, की ये AP नहीं है। करना क्या है, स्टार्टिंग में हवा x, सेकंड टाइम x, और x का 4 टाइम x/4, रिमेनिंग हवा अब हमारे पास ये है। तो थर्ड टाइम ये तो हवा थी, इसका 1/4 करेंगे तो 3x/16, इसमें से घटा के देखा वो आ गया ये। तो तीन टर्म से ही हमने क्या करके देख लिया, d निकाल के देख लिया। d का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, लेकिन वो सेम नहीं आया, तो हेंस इट इज नॉट एन AP। तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये AP नहीं है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या कहा है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में इसने कहा, थर्ड पार्ट में कहा है इसने, क्या कहा है थर्ड पार्ट में, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है, यानी कि एक कुएं को खोदते हुए, ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक मीटर के बाद खर्च क्या है, अलग अलग है। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितनी है 150 है, और बाय ₹150, थोड़ा सा स्टेटमेंट में भाई गलती हो गई, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 50 आएगा, बाय किलोमीटर 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है,
यानी कि जब हम कुएं को खोदते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए तो जो कॉस्ट है वो 150 रुपये है, लेकिन जैसे ही प्रत्येक किलोमीटर नीचे जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ती हुई जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, बस केस अलग है। अब सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में कोई जमीन को खोदेगा मजदूर तो भाई कम टाइम लगेगा ना फर्स्ट किलोमीटर के लिए, लेकिन सेकंड किलोमीटर के लिए तो गहराई हो जाएगी, मिट्टी को उसने और जोर से बाहर निकालना होगा तो वो रेट भी ज्यादा लेगा। तो पहले किलोमीटर के लिए तो उसने कितना, किलोमीटर नहीं मीटर के लिए 150 रुपये, दूसरे के लिए 200 रुपये और तीसरे के लिए 250, चौथे के लिए 300 और इसी तरीके से आगे बढ़ता गया। तो बच्चों A1 कितना है 150, A2 कितना है 200, A3 कितना है 250 और इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो A2 माइनस A1 किया तो कितना आ गया 50, A3 माइनस A2 किया तो कितना आ गया 50, A4 माइनस A3 करेंगे वो भी 50, कॉमन डिफरेंस 50 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया। तो हेंस इट इज अ फॉर्म ऑफ AP। क्या होगी ये, AP की फॉर्म होगी। समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द करंट एवरी ईयर, ठीक है, व्हेन रुपीज 10,000 है ना, हाँ 10,000 इज डिपॉजिट है वो एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज पर एनम। तो इसके लिए हमें देखना है और क्या होता है फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 अमाउंट का, यही होता है ना रेज टू पावर T, ठीक है। तो P हमारे पास प्रिंसिपल कितना है वो है 10,000, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 बाय में 100 रेज टू पावर 1, पहले ईयर के लिए तो ये कोमा, दूसरे ईयर के लिए 10,000 की जगह 10,000, 1 प्लस में कितना हो गया 8 बाय में 100 रेज टू पावर 2, दूसरे तीसरे के लिए 10,000 की जगह 10,000, 1 प्लस 8 बाय में 100 रेज टू पावर 3 और ये क्या हो गया चलता गया। सोल्व किया इसको और ज्यादा तो कितना हो गया 10,000 तो एज इट इज ये हो गया 0.08 माने 1.08 रेज टू पावर 1 कोमा 10,000 की जगह 10,000 और ये हो गया मेरे पास 1.08 रेज टू पावर 2, ठीक है। 10,000 की जगह 10,000 एज इट इज और 1.08 रेज टू पावर 3 और आगे भी बढ़ता जा रहा। तो ध्यान दो कॉमन डिफरेंस जब इसमें से ये घटाएंगे तो कुल मिला के ये तो 1 पावर ये 2 पावर और ये 3 पावर और ज्यादा पावर बढ़ रही है। तो कुल मिला के हम लिख देंगे बस डायरेक्ट कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू है A3 माइनस A2। हालांकि आप सोल्व करके भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है सोल्व करना, पॉइंट हटा देना 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 टाइम लिख के पॉइंट हटा देना 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसी तरीके से यहां पर भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के फाइनल आंसर में क्या बता रहा हूं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू आएगा A3 माइनस A2 माने कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये AP नहीं है, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 से, जो कि समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने क्या कहा है, उसने कहा कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन, यानी कि एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास ये है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है, ठीक है ना, टू राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP की फर्स्ट 4 टर्म हमने लिखनी है। अगर हमारे पास को फर्स्ट टर्म A जो है वो ये है और कॉमन डिफरेंस ये है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म सॉल्यूशन भाई बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या होगा फर्स्ट 4 टर्म लिखने के लिए जो जनरल फॉर्म थी A प्लस D A प्लस 2D और A प्लस 3D, कितनी टर्म होगी 1 2 3 4, तो कितना आ गया सॉल्यूशन 10 प्लस 10 प्लस 2 टाइम 10, ठीक है, और 10 प्लस 3 टाइम 10 आ गया। सोल्व करो कितना आ गया 10 20 30 और 40, यही ना आ गया, ठीक है। बीच में क्या था प्लस था, 30 और 10 कितना हो गया 40। तो ये हमारे पास क्या होगी AP की फर्स्ट 4 टर्म होगी। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है।
उसके बाद सेकंड पार्ट कीजिए, कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a -2, सेकंड टर्म a + 2 -2 + 0 -2, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -2, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थर्ड पार्ट सोल्व कीजिए, थर्ड पार्ट सोल्व करो भाई, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म a 4, सेकंड टर्म -3, 4 - 3 कितना हो गया, 1, ठीक है, 1 - 3 कितना हो गया, -2 हो जाएगा, -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस देखो सभी के बीच का कितना रहा है, 1 - 4 -3, -2 - 1 -3, -5 + 2 -3, ठीक है। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट करना है, इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट करना है, तो कर लोगे ना। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 से कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टेटमेंट लिख, तो बच्चों ये है एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसने कहा है कि ये एपी हमें दे रखी है, एपी हमें दे रखी है और ए और डी हमने निकालना है, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन था उसका रिवर्स दे रखा है, उसमें ए और डी निकालना था, ठीक है ना, सॉरी ए और डी दे रखा था, एपी बनानी थी, इसमें एपी दे रखी है और डी निकालना है। तो ए होता है फर्स्ट, तो ए तो हो गया फर्स्ट पार्ट में 3, डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1, a2 कितना है बोलो, a2 है 1 और a1 है 3, सोल्व किया कितना आ गया, -2, तो ये आ गया डी और ये आ गया ए। MCQ जो क्वेश्चन होते हैं ना बोर्ड की परीक्षा में, वहाँ ऐसा क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार आपने सेकंड का कर लेना है, थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में क्या कहा, जो a है वो तो है 1/3 और d का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a2 - a1, a2 कितना है बोलो, 5/3, a1 कितना है बोलो, 1/3, एलसीएम कितना आ गया, 3, 5 - 1 कितना हो गया, 4, तो 4/3 आ गया। इसी प्रकार आपने फोर्थ पार्ट भी सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये था कौन सा, एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाकी के रिमेनिंग पार्ट आपने खुद कर लेने हैं। तो सिंपल है बिल्कुल, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है इसमें, यूँ मान के चलो ये चैप्टर जो है फ्री के मार्क्स देगा आपको बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री के मार्क्स होंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या है कि आपको कुछ सीरीज दे रखी हैं, आपने सबसे पहले चेक करना है क्या एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो डी बताइए और नेक्स्ट 3 टर्म भी आपने क्या करना है, बतानी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, ए कितना है 1, a2 कितना है, a1 है 1, a2 है 4 और a3 कितना है, वो है 8। चेक किया, a2 - a1 3 आ गया, a3 - a2 कितना आ गया, 4। तो कुल मिला के a2 - a1 नॉट इक्वल है a3 - a2। तो इसका तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये तो AP नहीं होगा, इसको तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट, a कितना है, a1 2, a2 कितना है 5/2, a3 कितना है 3 और a4 कितना है 7/2 और इस प्रकार ये आगे भी चलता जा रहा है। तो ये तो है हमारे पास 2, ये 2.5 है, ये 3 है और ये 3.5 है। तो कुल मिला के डिफरेंस कितने का हो गया, 0.5 का। तो सीधी सी बात है, ये तो AP है हमारे पास। तो A तो कितना है इसमें 2, A1 को ही A बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और D सभी में कितना है 0.5 है, क्योंकि बीच का डिफरेंस कितना है 0.5 है। सिंपल भाषा में 2.5 है ये, और ये कितना है, ये 3.5 है। तो 0.5 क्या हो गया, D हो गया। तो AP तो होगी ये, ठीक है। D हमने बता दिया कितना है 0.5 है। और नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 हमने निकालना है। A5 को क्या लिखेंगे, A + 4D। A6 निकालना है, कितना लिखेंगे, A + 5D। और A7 निकालना है, कितना लिखेंगे, A + 6D, ठीक है। A + 4D, A है हमारे पास 2 प्लस में 4 और D की वैल्यू कितनी है बच्चों, D की वैल्यू है हमारे पास 0.5, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4। इसी प्रकार जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस में कितना 5 × 0.5 कितना आ जाएगा 4.5 और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ऐसे आपने निकालना है, कर लेंगे ना। इसी प्रकार इसमें चेक करोगे आप, A कितना है, A है -1.2, A1, A2 कितना है -3.2 और A3 कितना है, A3 है -5.2। पहले 3 से ही पता चल जाएगा। तो
तो A2 माइनस A1 किया, A2 माइनस A1, तो माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 1.2, घटाया तो कितना रह गया, ये रह गया -1, कितना रह गया -1। ओके, A3 माइनस में कितना A2, A3 कितना है माइनस के, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो गया 3.2, सोल्व किया तो कितना आ गया -2। तो इसका मतलब क्या इक्वल है, तो AP है ही नहीं, अगर होती तो हम क्या लिख देते, D लिख देते और उसके अगली नेक्स्ट 3 टर्म लिख देते। इसी प्रकार आपने फोर्थ पार्ट करना है, ये पार्ट भी आपने कर लेना है, ये AP की फॉर्म में होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें से ये घटाओगे √2 रह गया, इसमें से ये घटाओगे 2√2 में से √2 गया तो √2 रह जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो √2 तो क्या आ जाएगा, अगर मैं पार्ट 5 की बात करूं तो D आ जाएगा हमारा कितना √2 और AP होगा। और 5th टर्म हमने लिखनी है तो क्या है फॉर्मूला, A + 4D, A कितना है बच्चों 3 है और +4D कितना है हमारा √2 है। इसी प्रकार अगला आ जाएगा 3 + 5 √2, उससे अगला आ जाएगा 3 + 6 √2। तो कर लेंगे ना रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार आपने करनी है कौन सी, एक्सरसाइज 5.1 जो कि कंप्लीट हो गई है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम सिर्फ इतना ही काम करेंगे, इससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज 5.2 और फार्मूला AN का है जो उसी के ऊपर कंप्लीट एक्सरसाइज वो दे रखी है, वो भी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, यानी कि 5th चैप्टर बिल्कुल ईजी चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।